शांति। आज 22 मार्च 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 22nd March 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। बाबा की आज की साकार मुरली फिर से धारणा के ऊपर है। बाबा की जब कोई लहर चलती है तो बाबा उस लहर के अनुसार लगातार किसी बात को पक्का करना चाहते हैं। कल की मुरली पूरी धारणा की बार बार पढ़ने जैसी, और आज की फिर से देखो, अगर ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा जो कि अविनाशी सर्जन है, रूहानी डॉक्टर है, अगर कोई बात बार बार कहता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। जैसे लौकिक में हम अभी ये जान रहे हैं कि डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि टॉप 10 किलर्स कौन से हैं जिससे सबसे ज़्यादा लोग शरीर छोड़ रहे हैं कलयुग के अंत में। तो उसमें हार्ट अटैक है या पैरालिसिस है, स्ट्रोक, वो भी ब्लड प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है, डायबिटीज़ है जो सभी रोगों का राजा कहते हैं, कैंसर है और मानसिक बीमारियां हैं। तो इन सब में हम अभी देख रहे हैं कि मनुष्य की दिनचर्या, या जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं, ये सभी बीमारियां लाइफस्टाइल की डिसऑर्डर है, माना जीवन पद्धति की बीमारियां। जीवन पद्धति में जैसे खाना पीना सोना या कसरत करना ये सब आ जाता है, उसके साथ सोचना भी आ जाता है। हम देख रहे हैं कि कैसे मानसिक बीमारियां बढ़ते जा रही है। तो फंडामेंटल हम कहते हैं कि शरीर और मन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर आपने अच्छा रखा तो उसका असर मन के ऊपर भी आता है, और अगर मन अच्छा है तो भले शरीर की बीमारी है लेकिन आप उस शरीर की बीमारी में स्थिर रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो जैसे ये शरीर के डॉक्टर बताते हैं कि वज़न नहीं बढ़ने देना चाहिए क्योंकि वज़न बढ़ने से सभी बीमारियां आती है, ऐसे ही ये आत्मा के डॉक्टर शिव बाबा बार बार कल जो मुरली में था आज फिर से आया हुआ है। मैंने ये बात कितनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। कल की मुरली थी अंतर्मुखता के ऊपर, आज फिर से बाबा ने अंतर्मुखता को ही फुल मार्क्स दिए हैं। इनफैक्ट योगी माना अंतर्मुखी, ये भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ज्यादातर लोगों का फोकस बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तनाव मुक्ति में भी ये बात बताते हैं कि आपका फोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ पर है, बाहर है या अंदर है। जो लोग तनाव में आते हैं वो हमेशा व्यक्ति और परिस्थिति को दोष देते रहते हैं कि फलाना ऐसा है, फलानी ऐसे है, या बात ही ऐसे थी
तो फोकस बाहर की तरफ है, तो हम उसमें ये बताते हैं लोगों को कि जब तक आपका ये विचार है कि दूसरे मेरे दुख का कारण है, तब तक आप दुखी रहोगे। क्योंकि जब तक दूसरा नहीं बदलता, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया एक्सटर्नल फोकस। और बाबा ने इसी फोकस को चेंज किया। एक्सटर्नल फोकस को बाबा ने कहा बहिर्मुखता में आना। तो बहिर्मुखता से बाबा ने अंतर्मुखता की तरफ मोड़ा है हम बच्चों को। और आज तो साकार मुरली में बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो, बाहर मुखता में न आओ, तब ही पाप कटेंगे। अभी ये दो लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि हमें किसी का क्लास सुनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। केवल बाबा की मुरली लेकर बैठ जाए एकांत में और बाबा की बातों को गहराई से चिंतन करें, तो भी हमारे अंदर बहुत सारा श्रेष्ठ परिवर्तन आ सकता है। अगर हमारा मनन चिंतन अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से विशेषता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आज की मुरली इसी के ऊपर भी है। आज बाबा ने भक्ति मार्ग की एक आत्मा को याद किया है, वो है दत्तात्रेय की आत्मा। अभी दत्तात्रेय की विशेषता सुनाते हैं कि वो दूसरों से गुण उठाते थे। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है। बाबा का शब्द है गुण ग्राहक बनो, माना गुणों के ग्राहक बनो। जैसे वो ग्राहक होता है, वो खरीदी करता है बहुत सारी चीजें दुकान में जाकर। कई लोगों को शॉपिंग की आदत होती है, उनको खुशी मिलती है शॉपिंग करने से। पहले तो फिजिकली जाना पड़ता था, आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। और हम ये भी के देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। फिर भी लोग, खास करके जो इम्पल्सिव होते हैं, इम्पल्सिव माना जिनको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, देखा और खरीदने का दिल करता है, तो ऐसे लोग ये शॉपिंग में फंसते हैं। और शॉपिंग भी एक प्रकार का एडिक्शन बनते जा रहा है। तो ये ग्राहक होते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं जो माल बेचती है, उनको पता है कौन से ग्राहक होते हैं। तो इनको साइकोलॉजी पता रहती है। तो बाबा भी यही साइकोलॉजी कह रहा है कि आपको अगर ग्राहक बनना ही है तो गुणों का ग्राहक बनो, हर एक से विशेषता ग्रहण करो। जैसे दत्तात्रेय ने कहते हैं कि 24 गुरु किए थे, उसमें पंछी भी है, जानवर भी है और इंसान भी है। सबसे विशेषता उन्होंने ग्रहण किया और उनको गुरु कहा। देखो कितनी अच्छी बात है। अंग्रेजी में कहते हैं कि आप सभी गलतियां खुद नहीं करो, दूसरों से भी सीखो। क्योंकि दूसरों से सीखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। इसको कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होते हैं वो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, माना सीखने का गुण रखते हैं। कहते हैं कि हम लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट है। स्टूडेंट हमेशा सीखने का लक्ष्य रखता है। तो हम भी गॉडली स्टूडेंट है, तो हमको लाइफ लॉन्ग ये लक्ष्य रखना है। जो बाबा का स्लोगन है कि जब तक जीना है, जब तक जीना है, तब तक पढ़ना है, तब तक सीखना है। हमारी दादी का स्लोगन, ये सब स्लोगन और श्लोक और गीत आज बाबा ने याद किया है कि लिख के रखना चाहिए और बीच बीच में इसको रिवाइज करते रहना चाहिए। क्या रिवाइज करना है कि जब
तक जीना है तब तक सीखना है। मैं तो ये स्लोगन मुझे बहुत शक्ति देते हैं। मेमोरी अच्छी होने के कारण ये सब याद रहते हैं और समय पे याद आते हैं। ये भी वंडर है। ये कैसे होता है मुझे नहीं पता। बहुत पहले बात पड़ी हुई रहती है, लेकिन किसी क्लास में लेक्चर में बात करते समय वो बात अपने आप पॉपअप हो जाती है, माना माइंड के अंदर आ जाती है। तो बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं, अभी वो 20 साल पहले बात, 25 साल पहले किसी ने कुछ बोला था, अपमान किया था, वो सब बात डिटेल में याद रखते हैं। तो मुझे वंडर लगता है इतनी छोटी छोटी बात ये कैसे याद में रखते हैं और दुखी रहते हैं। बाबा जो कह रहा है कि अच्छे अच्छे गीत है भक्ति मार्ग के या ज्ञान मार्ग के या श्लोक है, वो सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब अवस्था अच्छी नहीं हो तो ये जो श्लोक है, गीत है, वो आपको शक्ति दे सके, है ना। तो सभी प्रकार से गुण उठाने का लक्ष्य रखना चाहिए। आज बाबा ने जिस गुण की बात की है वो है अंतर्मुखता। फंडामेंटल है। हमने पहले भी देखा, अंतर्मुखी सदा सुखी। कितना सुंदर स्लोगन है, अंतर्मुखी सदा सुखी। माना जो अंतर्मुखी होता है वो सदा सुखी रहता है। हम सबका लक्ष्य क्या है? सुख और शांति, दो चीजें हैं। ये बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति में शांति है, जीवन मुक्ति में सुख है। तो सुख और शांति चाहिए, और जो अंतर्मुखी है उन्हें दोनों चीजें मिल जाती है। इसलिए अंतर्मुखता को सभी दिव्य गुणों का फाउंडेशन बताया हुआ है। फाउंडेशन अंतर्मुखता है, माना मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए, अंदर खुद को देखना चाहिए। सबसे बड़ी सिक्योरिटी, सुरक्षितता अंदर की तरफ है। बाहर जितना जाएंगे उतना इनसिक्योरिटी, अनिश्चितता, डर, ये सब होगा। भक्ति मार्ग में इसके ऊपर कहानियों के ऊपर कहानियां बताई गई है। एक बिल्डिंग में गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, अचानक भूकंप आया, बिल्डिंग हिलने लगी, तो सभी शिष्य डर के मारे भाग के नीचे चले गए, लेकिन गुरु नहीं हिले अपनी जगह से। थोड़ी देर बाद भूकंप जब स्थिर हुआ, तब शिष्य वापिस आए और गुरु को पूछने लगे कि गुरुजी आप भागे क्यों नहीं, बिल्डिंग तो हिल रही थी इतनी जोर से। और गुरुजी ने जवाब दिया कि भागे तुम भी, भागा मैं भी। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम बाहर की तरफ भागे और मैं अंदर की तरफ भागा। लास्ट में मुझे ऐसे लगता है शायद ऐसा ही कुछ होगा। हलचल का माहौल होगा। अगर बॉडी कॉन्शियस रहेंगे, है ना, अटैचमेंट होगी, तो सूझेगा नहीं क्या करना चाहिए। ऐसे समय पर जितना अंतर्मुखी होंगे, बाबा की प्रेरणाओं को कैच कर पाएंगे, टचिंग और कैचिंग पावर के द्वारा परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे और बाबा की याद में शरीर छोड़ देंगे। तो ये अंतर्मुखता का गुण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनको भी योग के सब्जेक्ट में मार्क लेनी है वो इसकी गहराई में जाके चिंतन करे कि दिन भर में मैं कितनी अपनी एनर्जी को वेस्ट करता हूँ बहिर्मुखता से। जहाँ 2 शब्दों से काम होता है वहाँ 10 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द नहीं बोलना चाहिए। अब ये क्यों होता है? क्योंकि बहिर्मुखता का भी सुख है। माया ऐसे पकड़ती है कि समझ में ही नहीं आता है। इसलिए कहा माया को जीतना कठिन है। जितना भगवान को जानना इम्पोर्टेंट है, उतना माया को भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट में हम स्वॉट एनालिसिस करके करते हैं। स्वॉट, स्वॉट ये अंग्रेजी शब्द है, इसमें 4 अक्षर है, SWOT।
हमारे पढ़े लिखे बाबा के बच्चे इसको अच्छी तरह से जानते हैं। कंपनी में ये स्वॉट का विश्लेषण करते हैं। स्वॉट में है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। माना आपका बल स्थान कौन सा है, आपके अंदर विशेषता क्या है। इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी, आप अच्छा क्या करते हो। तो स्ट्रेंथ देखना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है, साथ में ये भी देखना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सा अवगुण है, कमजोरी है। क्योंकि जो स्ट्रेंथ है, जो बल स्थान है, जो विशेषता है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, मेरे लिए बहुत सारे दुआओं के मौके लेकर आएगा। मैं देखता हूँ कि एक जगह पे प्रोग्राम करता हूँ, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ, वो बात कहीं फैल जाती है तो दूसरे जगह पे बुलाते हैं कि आप इधर भी आओ, इधर भी आओ, इधर भी आओ। तो अभी हम बिलासपुर गए थे हिमाचल में। बिलासपुर का इनविटेशन कैसे मिला? बिलासपुर एम्स इंस्टीट्यूट है, बड़ी नामी ग्रामी संस्था है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। तो उनके प्रिंसिपल को हमारी एक डायरेक्टर ऑफ नर्सेस उन्होंने बताया कि आप डॉक्टर सचिन से बात करो, वो सब ऑर्गेनाइज कर देंगे। क्योंकि उनके लगभग 80 लोगों को विहासा का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना था। तो उन्होंने क्यों मेरा नाम सजेस्ट किया? क्योंकि उनके यहाँ पे हमने प्रोग्राम किया था पंजाब में, तो उनको उसका रिजल्ट पता था। तो एक से दूसरों को रेफरेंस जाता है ना। डॉक्टर का भी ऐसे होता है, किसी को किसी डॉक्टर से आराम मिला तो कहते फलाने डॉक्टर के पास जाओ। तो विशेषता ऐसे काम करती है। आपके अंदर अगर कोई विशेषता है तो दूसरे आपको रेफरेंस देंगे। जैसे हमारी एक बहन जी है जिनके बारे में मैं क्लास में सुनाता हूँ कि उनको 5-6 बीमारियां थी, परेशान हो गई थी। अर्थराइटिस का तो एलोपैथी में खास करके ये ऑटो इम्यून डिसीजेस है, उनका इलाज नहीं है। उनको माइग्रेन था, पाइल्स था, साइटिका, क्या क्या नहीं था, 2 स्टेप भी चलना मुश्किल था, उसमें डायबिटीज। अभी ये आत्मा सिंसियरली सबको फॉलो कर रही है कि डॉक्टर ने कहा ये नहीं खाओ, नहीं खाना है, लेकिन बीमारी में फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर में ड्रामा बनना होता है। तो उन्होंने लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया, डाइट चेंज किया, और अभी वो सभी बीमारियों से मुक्त है और बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये हमारी टीचर बहन जी है विशाखापट्टनम सेंटर के। तो अभी उसके द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण हुआ है, ये भी वंडरफुल है बहुत। एक बहन उड़ीसा की जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, 4.5 माना बहुत कम माना जाता है, और डॉक्टर ने कहा मुश्किल है। उन्होंने ये डाइट चालू किया, उनको फायदा हुआ। तो ये वर्ड ऑफ माउथ से ऐसे स्प्रेड होता है कि अगर आप डाइट चालू रखो, अच्छी तरह से लाइफस्टाइल को चेंज करो, स्ट्रेस को मैनेज करो, तो आप अपनी बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। कहने का मेरा भाव है कि ये विशेषता जो है ड्रामा प्लान अनुसार जिस भी आत्मा को मिली है या आती है, वो अपने आप फैलती है। तो हमारी विशेषता ये हो कि हम अंतर्मुखी रहे, क्योंकि उसके बगैर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाबा ने आज ऐसी बात कही है जिसको अंडरलाइन करना चाहिए। बाबा ने आज कहा सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, और उसमें भी नंबरवार है। बाबा ने कहा जो बहुत उच्च बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं, जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए वो पिछाड़ी में आएंगे, जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। अभी ये बहुत अच्छी तरह समझना है। श्री कृष्ण की आत्मा कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा, संपूर्ण पवित्र, लेकिन सबसे पहले पतित द्वापर में वो बनती है, प्रकृति सहन नहीं कर पाती है और विनाश
त्रेता के एंड में भी होता है, ये सब महल जमीन के अंदर चले जाते हैं। और लास्ट जन्म में भी श्री कृष्ण की आत्मा विकार में जाती है। तो बाबा ने ये बात जो कही है बिल्कुल ठीक है। जो प्रिंस है वही बेगर बनते हैं। आप सोचो, धन की देवी लक्ष्मी पहले जन्म में श्री लक्ष्मी, लेकिन लास्ट जन्म में बेघर बनी। तो ये जो बाबा की बात है नंबरवार है। बाबा ने कहा सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के है। ये प्रश्न हमको पूछा जाता है, हमारे दादियों ने ऐसा क्या पाप किया जो इनको इतनी सजा मिल रही है। तो ये एक जन्म की तो बात नहीं है, अनेक जन्मों के कर्म है जो चुकतू करने पड़ते हैं। लेकिन इनकी विशेषता है कि इन्होंने योग बल से इन सब कर्मों के हिसाब किताब को खुशी खुशी चुकतू किया। आज जो विशेष बात मुझे लगी वो ये है कि अवगुण देखने से मुंह मोड़ लेना चाहिए। जिसको भी चढ़ती कला में जाना है, जिसको भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, उनको अवगुण देखने से मुख मोड़ लेना चाहिए। बुद्धि योग केवल एक बाप से लगाना चाहिए। मुझे ये पॉइंट बहुत सुख देती है कि सी फादर एंड फॉलो फादर। ये दादी ने जब से मुझे बताया मुझे इतना पक्का हो गया है, सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। क्यों? क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर कंप्लीट नहीं है, केवल फादर कंप्लीट है। अगर ब्रदर एंड सिस्टर्स को देखेंगे तो डिस्टर्ब होने के चांसेस है। मैंने देखा जो डिस्टर्ब होते हैं मुझे आके कहते हैं कि बाहर वाले गलती करते हम समझ सकते हैं, ये तो बाबा का बच्चा है, इतना पुराना है, इतने सालों से योग कर रहा है और ये ऐसा करता है। तो ज्ञानी तो आत्माओं से ज्यादा अपेक्षाएं रहती है। तो पहले तो हमको तुलना नहीं करना है, नंबर वन। नंबर टू, सभी की जरूरत है ड्रामा में। देखो, एक क्लास में हमारी आदरणीय जयंती बहन जी ने सुनाया कि दादी जानकी के पास उन्होंने एक आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा सबको डिस्टर्ब कर रही है। अभी दादी जानकी ने कैसे हैंडल किया? दादी ने कहा ठीक है, उसकी सेवा तुम करोगे? तो जयंती दीदी ने कहा मैं पहले से ही बिजी हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इतनी सेवा है। तो दादी ने कहा तुम अपनी सेवा करो, बाबा बैठा है, बाबा को पता है किससे क्या लेना चाहिए। तो हर एक की ड्रामा में जरूरत है, प्लीज अंडरस्टैंड। यही जो बात है, दो तीन बातें अगर पक्की करे कोई भी बीके भाई बहन तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगे। नंबर वन, ये फंडामेंटल है। दुनिया में भी कहते हैं कि हर एक आत्मा यूनिक है, अपनी तुलना नहीं करना चाहिए। दुनिया में कहते हैं, यहाँ पे बाबा कहते हैं राजधानी बन रही है, सभी राजा नहीं बनेंगे। तो अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर ऐसा कर्म करता है जो नहीं करना चाहिए, तो समझना चाहिए कि राजा नहीं बनने वाला है। अगर आपको बनना है तो आप श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो कि बाबा इस आत्मा को शक्ति देना, यह आपका बहुत सिकिल्दा प्यारा बच्चा है। ये है यथार्थ, ये बाबा ने किया, हमको भी ये करना है। आज तो बाबा ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किया है। बाबा ने कहा माया तूफान में लाती है। एक एक शब्द इसको लिख लेना चाहिए। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है, शिव भगवान वाच, इसलिए इसको अंडरलाइन करना है। कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लेना चाहिए। ये बात दिमाग में फिट कर देना चाहिए। मुरली तो मिलती है, वो सुनते धारण करते रहो। ये बात मुझे मिलियन डॉलर इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अवगुण देखकर डिस्टर्ब हुए हैं। सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब होते हैं टीचर्स बहनों से, क्योंकि स्टेज पर वो रहते हैं। अभी जो स्टेज पर होते हैं उनके ऊपर सबकी नजर जाती है। तो स्टेज पर रहने वालों को भी अपने ऊपर अटेंशन रखना है।
हर बाबा के बच्चे को अपने ऊपर अटेंशन रखना है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि बाबा का हर बच्चा विश्व की स्टेज पर है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप बैच लगाते हो और सबको बताते हो कि मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूं, तो सबकी नज़र आपके ऊपर है। हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म न हो जिससे बाप का और परिवार का नाम खराब हो। अगर हम गुस्सा भी करते हैं, जो आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, भो भो करना, अभी भो भो कौन करता है हम सब जानते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा भो भो करना है, ये भी अच्छा नहीं है। सोचो, भगवान का बच्चा होके क्रोध करता है तो लोग कैसे स्वीकार करेंगे? लोग कहेंगे ये ओम शांति कहते हैं, लेकिन ये खुद भो भो करते हैं। तो लोग हमको बाहर से देखते हैं। तो ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, कभी किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। बाबा का महावाक्य सभी पुराने बच्चे जानते हैं, जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। राज, बहुत सारे राज बाबा ने बताए। एक, सभी राजा नहीं बनेंगे, राजधानी में सबकी जरूरत है। दूसरा, सी फादर फॉलो फादर, सबकी ड्रामा में जरूरत है। आपको नहीं पता कौन सी आत्मा से कब कहाँ पे बाबा सेवा लेने वाला है। आत्मिक दृष्टि रखना है और उसको हमेशा इस रूप में देखना है कि ये बाबा का सिकिल्दा बच्चा है। हठ योग और राजयोग की बात आई है। हठ योग देहदारी सिखाते हैं, बाबा राजयोग सिखाता है। एक बार ही सिखाता है। केवल योग बल से ही इन सब विकारों को हम जीत सकते हैं। ज्ञान बल से इतना फायदा नहीं होगा। ज्ञान से समझ में आता है, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। अच्छे अच्छे श्लोक और गीत याद रखना, ये पूरा 1 घंटे का क्लास हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत स्लोगन लिख के रखे हैं जो मुझे बहुत स्टेबिलिटी देते हैं, विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रखते हैं, नशा देते हैं। एक मैं बताऊंगा कि लाइफ इज ए जर्नी, हैप्पीनेस इज अलोंग द पाथ। यात्रा का आनंद लेना चाहिए। दंत कथाओं से बुद्धि पत्थर बनी है। आज बाबा ने और एक इम्पोर्टेंट बात भगवत गीता की कही है कि योगी किसे कहते हैं। तो योगी माना निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में समान रहते हैं, उसे योगी कहते हैं। तो मैं बाबा का योगी बच्चा हूँ, तो मुझे सब कुछ सहन करना है। ये शब्द भी बाबा ने आज मिला है कि ऐसा समय आएगा जो अनाज भी नहीं मिलेगा। थाली धोकर पीते हैं सन्यासी, क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। इसलिए अपने को चेक करना है, मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है, मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ। बांध लेना चाहिए अपने आप को ईश्वरीय सेवा के बंधन में। मुझे लोग पूछते हैं कि सचिन भाई, आप इतना घूमते हो, 27 दिन, आप 30 दिन में से पूरे भारत में घूमते रहते हो, आप थकते नहीं क्या? डेफिनेटली थकता हूँ। और केवल घूमना माना भाषण करना नहीं होता है। मेरा तो पीएचडी भी चल रहा है, तो पेपर मुझे पब्लिश करना है, तो उसके लिए आर्टिकल लिखना है 5। अभी पेपर पब्लिश करना है, वो इजी नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, रेफरेंसेस, रिसर्च, जर्नल में आर्टिकल लिखना मासी का घर नहीं है। लेकिन मैं इसको एंजॉय करता हूँ। हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं बाबा की सेवा पर हूँ हर वक्त, और बाबा मुझे चला रहा है। तो जब कमाई होती है तब थकावट नहीं होती है। अभी ये खुशी के ऊपर 2 दिन बैतुल में सेवा करके आए, कितनी सारी आत्माएं खुश हो गए। मुझे तो लगता है अभी खुशी के ऊपर ही सबको सुनाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन लोग दुखी होते जा रहे हैं। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, ये बाबा का फंडामेंटल मैसेज है। जो बाबा के बच्चे यहाँ जितनी हार्ड सेवा करते हैं, उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। शिव भगवान वाच। और यहाँ पे जो आराम करते हैं वो वहाँ काम करेंगे। हमने एक दादी को देखा पांडव भवन में, कमर से झुक गई है, लेकिन जब तक सुबह नाश्ता परोसने की ड्यूटी नहीं करेगी तब तक खुद नाश्ता नहीं करेगी। मुरली जब तक नहीं पड़ी है तब तक नाश्ता नहीं करेंगे। इन्होंने कूट कूट के बाबा के सभी श्रीमत को अपने अंदर भरा है। हम भी
अगर बाबा की श्रीमत को कूट कूट के अंदर भरेंगे तो हम भी जल्दी ही संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं कहूँगा, अवगुण देखने से मुख मोड़ लेना चाहिए। हर एक की विशेषता दिखाई दे, कभी भी नाराज नहीं होना है, रूठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर समझो किसी से बनती नहीं है, जाके सेंटर में मुरली सुनना है, वापिस आना है। जो भी बातें बाबा मुरली में कहते हैं उसको धारण करना है। और जितना जितना मेरा यह अनुभव है, आपकी अवस्था ही आपको प्रत्यक्ष करेगी। जितना आप बाबा और बाबा की सेवा में स्वयं को बिजी रखेंगे, उतना उतना आपका बंधन कटते जाएगा और आप विश्व की स्टेज पर आएंगे। अच्छा, ओम शांति।